हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आप सभी की हेवी डिमांड पे मैं आपके लिए वो सेशन लेके आया हूं जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप सबकी डिमांड थी कि ऐसे सेशंस लेके आना जो 10 मिनट के क्यूरेटेड सेशंस हो, जहां हम इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट्स को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि याद भी करें। और हमारा आज का टॉपिक है सर, टाइप ऑफ डिफरेंट कोड्स इन क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि सीआरपीसी यानी कि नई जो बीएनएसएस है सर, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिमिनल कोड्स कौन से और कैसे उनको बड़ी आसानी से याद किया जा सकता है। हम अपने आज के इस वीडियो में वही करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले एक ऐसी इंफॉर्मेशन को रिवाइज कर लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। सर, हमारे देश की सबसे टॉप कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आती है हाई कोर्ट और उसके नीचे आती है सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे देश में क्रिमिनल कोर्ट्स को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती हैं उसको सेशंस कोर्ट कहा जाता है और जो सिविल कोर्ट्स होती हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगी इस क्लास की पीडीएफ, आपके रेगुलर डाउट्स भी सॉल्व होंगे और साथ ही साथ आपको मिलेगा मुझसे डायरेक्टली बात करने का मौका, जहां आप मुझसे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट्स कहां कौन सी करती हैं। अब यहां पे हमें इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले जाना होगा सीआरपीसी में। क्यों? क्योंकि हमें यह देखना होगा कि पहले कौन सी कोर्ट्स थी और अब उन कोर्ट्स को कैसे हटा दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे देश में जो क्रिमिनल कोर्ट्स थी वो थी सबसे पहले और सबसे ऊपर आती है सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश की उच्चतम न्यायालय है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। उसके बाद काम करती है हाई कोर्ट, जो कि एक सबसे बड़ी अपील की कोर्ट है किसी स्टेट में। उसके नीचे सबसे मेन कोर्ट जो आती है, जो सीआरपीसी जिसको डील करता था, वो थी सेशंस कोर्ट, जिसके अंदर दो जजेस बैठते थे, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। उसके नीचे काम करते थे असिस्टेंट जज, जिसको नई सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस में हटा दिया गया है। उनके नीचे काम करते थे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे काम करते थे जेएमएफसी, जेएमएससी यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और उसके साथ ही साथ मेट्रोपॉलिटन शहर में होते थे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब ये मेट्रोपॉलिटन शहर क्या है? मेट्रोपॉलिटन शहर सीआरपीसी में उन शहरों को कहा जाता था जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो। अब इस परिस्थिति में ऐसे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों में जो भी मजिस्ट्रेट होंगे, अगर वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की रैंक है तो उनको हम कहेंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और अगर वो जेएमएफसी या जेएमएससी की रैंक पे हैं तो उसको हम कहते थे केवल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। लेकिन इन दोनों को भी न्यू क्रिमिनल लॉ से हटा दिया गया है। चलिए अब देखते हैं कि हमारे देश में जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं 1 जुलाई 2024 से, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स कौन सी हैं। सबसे पहले एज इट इज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके बाद सेशंस कोर्ट है। सेशंस कोर्ट में भी सब चीजों को सेम रखा गया है, यानी कि यहां पे दो जज होते हैं, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, और इसके नीचे काम करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होते हैं सर? ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो व्यक्ति हैं जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से सबसे सीनियर जजेस में से एक हैं और उनको एलिवेट करके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। और इनके नीचे काम करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब चलिए जल्दी से जरा इनकी पावर्स को समझ लेते हैं। उससे पहले हमें यह देखना है कि दो जजेस को सीआरपीसी से हटा दिया गया है, सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और दूसरे असिस्टेंट सेशन जज को। चलिए अब अगर इनकी पावर को याद करना है तो इसको याद करना बड़ा आसान है और एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक से याद किया जा सकता है। कैसे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें इस हायरार्की को याद करना है, उसके बाद कौन कितनी पनिशमेंट दे सकता है उसको याद करना है, और वो पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दी हुई है हमें इसको याद करना है। लेकिन इसको भी याद करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, जिसको मैं आपको बड़ी आसानी से समझाने वाला हूं। जैसा कि हमने यहां पे देख लिया क्या सर कि हमारे देश में कौन कौन से जजेस काम करते हैं। हमें सबसे पहले जो चीज करनी है वो इन जजेस का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे काम करती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे काम करते हैं सेशन जज, सेशन जज के नीचे काम करते हैं एडिशनल सेशन जज, और एडिशनल सेशन जज के नीचे काम करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनके नीचे काम करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और इनके नीचे काम करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब इनकी जो पावर्स हैं, यानी कि ये कहां स्टैब्लिश किए गए हैं, उनके कोड को याद रखना बड़ा आसान है। कैसे? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसलिए इसका जिक्र सीआरपीसी में नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट का जिक्र है, सेक्शन नंबर 2J में ये डिफाइंड है। उसके बाद आपको एक कोड याद रखना है 881099, यानी कि ये जो अलग अलग कोर्ट्स हैं ये कहां डिफाइंड है सर सुप्रीम कोर्ट कहीं डिफाइंड नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट 2J में। बाकी सेशन जज 8 सेक्शन नंबर 8 में दिया है, एडिशनल सेशन जज सेक्शन नंबर 8 में दिया है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन नंबर 10 में दिया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास 9 में दिया है। तो इस कोड को अगर याद किया जाए तो ये है 2J 881099। उसके बाद हमारे पास बात आती है इनकी पनिशमेंट्स को याद करने की। तो चलिए इनकी पनिशमेंट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एनी सेंटेंस दे सकते हैं, ये बात हमें पता है। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं सर? ये पनिशमेंट दे सकते हैं अप टू डेथ, लेकिन जब कभी भी ये डेथ पनिशमेंट देंगे तो इनको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना होता है। उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पनिशमेंट दे सकता है 7 साल प्लस उसके साथ ही साथ फाइन।
और जब हम बात करते हैं जेएमएफसी की, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सजा दे सकता है 3 साल तक की, उसके साथ ही साथ 50,000 रुपए तक का फाइन और प्लस उसके साथ कम्युनिटी सर्विस। और बात करी जाए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की, तो वो सजा दे सकता है कितनी सर, 1 साल तक की प्लस 10,000 रुपए तक का फाइन और प्लस कम्युनिटी सर्विस। अब इस सेक्शंस को कैसे याद करें, चलिए जल्दी से याद कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हाई कोर्ट की पावर कहां दी हुई है ये सजा देने की, ये दी हुई है सर 22 सब क्लॉज 1 में। उसके बाद जो सेशन जज है उसका दिया हुआ है 22 सब क्लॉज 2 में, और एडिशनल सेशन जज का भी दिया हुआ है 22 सब क्लॉज 2 में। और उसके बाद जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो सेक्शन नंबर 23 में है, 23(1), 23(2) और 23(3). अब अगर आप इस कोड को याद करना चाहें तो आपको सारे के सारे जो क्रिमिनल कोड्स हैं हमारी बीएनएसएस में वो याद हो जाएंगे। कोड क्या है एक बार वापस से याद कर लीजिए, हमें केवल कोड का नाम लिखना है 2J881099 और दूसरी तरफ इसके साथ में 22 सब क्लॉज 1, 22 सब क्लॉज 2, 22 सब क्लॉज 2, उसके बाद हमारे पास सीधे 23 सब क्लॉज 1, 23 सब क्लॉज 2 और 23 सब क्लॉज 3। ये सिंपल तरीका है जिससे आप याद कर सकते हैं कि हमारे देश में कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उनकी क्या पावर है, वो कहां एस्टैब्लिश हैं और वो कैसे वर्क करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये कितनी सजा दे सकते हैं, एनी सेंटेंस बाय लॉ, ये डेथ पेनाल्टी दे सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट की परमिशन से। उसके बाद जो एडिशनल सेशन जज है वो भी डेथ पेनाल्टी दे सकता है लेकिन हाई कोर्ट की परमिशन से। सीजेएम 7 साल, चीफ जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है 3 साल प्लस 50,000 का फाइन प्लस कम्युनिटी सर्विस, यहां पे 1 साल का फाइन 10,000, 1 साल की सजा 10,000 का फाइन और कम्युनिटी सर्विस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अगर रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जाने से पहले इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।